ऐसे लाजवाब फैक्ट्स जो एज अ ट्रू डीमन स्लेयर फैन तुम्हें पता होने चाहिए, वो भी सबूत के साथ। और मैं फटाक से तुम्हें बताता हूँ डीमन स्लेयर के अल्टीमेट सीक्रेट्स जो काफी कम लोग जानते हैं। नंबर 1 इज योशिरे के मार्क का राज। क्यों हर एक मार्क स्लेयर मर जाता है? सबको पता है कि जो भी स्लेयर मार्क अनलॉक कर लेता है वो 25 साल के अंदर मर जाता है, लेकिन योशिरी जो 85 साल तक जिया, वो कैसे? क्या उसने कोई कर्स तोड़ दिया था, या फिर कोई ऐसी चीज है जो हम सबकी नजरों से हमेशा छुपाई गई है? तो बात ऐसी है कि योशिरी का मार्क एक डिवाइन ब्लेसिंग थी, ना कि कोई नॉर्मल स्लेयर मार्क। बाकी स्लेयर्स जो मार्क एक्टिवेट करते हैं वो अपनी फिजिकल लिमिट्स को जबरदस्ती पुश करते हैं, और वो इसी वजह से उनकी लाइफ स्पेन कम हो जाती है। लेकिन योशिरी का मार्क उसके जन्म से ही था, मतलब उसके लिए वो एक नेचुरल गिफ्ट जैसा था, एक कर्स नहीं। बट ऑन अदर हैंड डीमन स्लेयर कॉर्प्स के सारे मार्क स्लेयर्स आर्टिफिशियली अपनी बॉडी का लिमिट तोड़ते हैं, जो उनके हार्ट और ऑर्गन्स पर प्रेशर डालता है, एंड इसीलिए योशिरी पे कर्स का इफेक्ट नहीं था, एंड बाकी स्लेयर्स 25 के एज से पहले या एज 25 के एज तक ही मर जाते हैं। एंड नंबर 2 इज तांजीर के स्वॉर्ड का रियल मीनिंग। डीमन स्लेयर के यूनिवर्स में एक चीज सबको पता है, जो स्वॉर्ड्समैन ब्लैक नेचरिंग ब्लेड का यूज करते हैं उन्हें हमेशा अनलकी माना जाता है, लेकिन ब्लैक स्वॉर्ड का रियल मीनिंग सिर्फ अनलकी होना तक लिमिटेड नहीं है। हिस्ट्री में सिर्फ एक और स्वॉर्ड्समैन था जिसके पास ब्लैक स्वॉर्ड थी, योशिरी। यस, ब्लैक स्वॉर्ड डायरेक्ट कनेक्टेड है सन ब्रीदिंग से। सन ब्रीदिंग का कोई अलग स्टाइल नहीं है, बल्कि सारी ब्रीदिंग स्टाइल का ओरिजिन सन ब्रीदिंग से ही होता है। इसका मतलब ये है जिस भी स्वॉर्ड्समैन का कनेक्शन डायरेक्ट सन ब्रीदिंग से होगा उसकी ब्लेड ब्लैक हो सकती है। कोकोशिबो जो तांजीरो की ब्लैक स्वॉर्ड देखते ही समझ गया था। बढ़ते नंबर 3 की तरफ, मुजान की रियल बॉडी कौन सी है? और हाँ, ये सच है कि उसके पास एक दिल और एक दिमाग नहीं है। सच्चाई तो ये है कि मुजान की बॉडी नॉर्मल इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स थे जो कंसिस्टेंटली शिफ्ट होते रहते हैं। मांगा में कंफर्म होता है कि उसके पास 7 हार्ट और 5 ब्रेन्स है जो रैंडमली शिफ्ट होते रहते हैं। इसलिए कोई भी अटैक उसको डायरेक्टली मार नहीं सकता, क्योंकि उसके मल्टीपल ऑर्गन्स हमेशा मूव करते रहते हैं। योशिरी एकमात्र इंसान था जो उसके सारे वीक पॉइंट्स को एक साथ देख पाया था। मुजान को जितने भी बार कट करो वो अपने ऑर्गन्स को एडजस्ट कर सकता था, इसीलिए वो इतना इनक्रेडिबल था। नाउ नंबर 4, जेनित्सु की रियल पावर। क्या वो एक फ्यूचर हाशिरा बन सकता है या नहीं? मांगा के लास्ट चैप्टर में जेनित्सु अपनी खुद नई फॉर्म डेवलप करता है, 7th फॉर्म होनोई काजुची नो कामी। पता नहीं मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूं या नहीं, एनीवेज जो भी हो, इसका मतलब ये है अगर जेनित्सु प्रॉपर ट्रेनिंग करे तो वो एक फ्यूचर थंडर हाशिरा जरूर से बन सकता है। उसके अंदर एक नेचुरल टैलेंट है जो बाकी किसी और में नहीं है। वो बिना किसी ट्रेनिंग के नए ब्रीदिंग फॉर्म्स को क्रिएट कर सकता है। क्या हो सकता है कि वो एक फ्यूचर हाशिरा बने किसी नए आर्क में? एंड व्हाई नॉट? ऐसे काफी से मूवमेंट्स है जहाँ पे हम लोग जेनित्सु की पोटेंशियल पावर देख सकते हैं, जहाँ एग्जांपल वो डाकी को बहुत देर तक अकेला ही हैंडल करता है एंड वो उसको ऑलमोस्ट बिहेड कर ही देता है। मेरे हिसाब से जेनित्सु काफी अंडररेटेड है एंड इसकी और पोटेंशियल पावर हमें दिखानी चाहिए। एंड माय ओपिनियन इज जेनित्सु को 100% थंडर हाशिरा बनना चाहिए। नंबर 5, क्यों नेजुको डीमन स्लेयर यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है एंड साइड बाय साइड उसका जिंदा रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। खतरा इन द सेंस, जैसे हम सब जानते हैं नेजुको का ब्लड सन रेजिस्टेंट है, और ये एकमात्र कारण है जो मुजान के जिंदा रहने का कारण बन सकता है, क्योंकि अगर मुजान ने नेजुको का ब्लड एक्वायर कर लिया तो वो एक इमॉर्टल बन जाएगा जिसे कोई भी नहीं मार पाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुजान नेजुको को कभी पकड़ ना पाए। एंड ऑन अदर हैंड नेजुको का जिंदा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका ब्लड सन रेजिस्टेंट है, तो इसका मतलब मुजान जिन भी लोगों को मारता है हम उन्हें टाइम के अंदर बचा सकते हैं नेजुको का ब्लड यूज करके। एंड इसी सेम चीज का एग्जांपल हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जहां मुजान सिटी में एक आदमी को स्क्रैच मार देता है बट लेडी टामाई उसका इलाज करती है एंड वो वापस ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ना ही नेजुको को हम कभी मार सकते हैं, और वैसे कभी कोई सोचेगा भी नहीं। भला इसको कौन मार सकता है बताओ। नंबर 6, उबुयाशी जो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेड है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और क्यों ऐसा है कि उबुयाशी के जो लीडर्स होते हैं वो 30 या 40 साल से ज्यादा नहीं जी सकते। एज के साथ इनका चेहरा और शरीर धीरे धीरे वीक हो जाता है। वैसे ये कर्स आया कैसे? तो बात यह है कि उबुयाशी के एंसेस्टर्स ने एक गलती की थी, उन्होंने मुजान को बचाने की कोशिश की थी। मुजान जब बचपन में बीमार था तब उसका इलाज और किसी ने नहीं, उबुयाशी के लाइनेज के लोगों ने किया था। मगर जैसे ही मुजान एक डीमंस में कन्वर्ट हुआ उसका इंपैक्ट पूरी उबुयाशी की फैमिली पे पड़ गया। तब से उनकी पूरी फैमिली को एक डिवाइन पनिशमेंट मिली, जहाँ पे ये क्लियर हुआ कि उबुयाशी का जो भी लीडर होगा वो 30 या 40 साल से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, मुजान डीमन बना एंड उबुयाशी की ब्लड लाइन हमेशा के लिए कर्स हो गई। तो ये उस कर्स का ही नतीजा है। तो क्या इस कर्स को तोड़ने का तरीका था? एंड द फैक्ट इज यस, सिर्फ एक ही तरीका था, और वो ये था कि अगर एक भी उबुयाशी की फैमिली का मेंबर डीमन बन जाता तो ये कर्स टूट जाता। मुजान जानता था कि अगर किसी उबुयाशी की फैमिली ने डीमन बनने का फैसला ले लिया
तो वो कर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसी वजह से मुजान हमेशा एंश्योर करता था उबीयाशु की फैमिली कभी भी उसको साथ ना दे। मतलब कर्ज तोड़ने का बस एक ही तरीका था, लेकिन उबीयाशु की फैमिली ने कभी उपयोग नहीं किया। मुजान की वजह से ये फैमिली हमेशा एक ट्रेजिक डायनेस्टी में फंस गई है। बस यही नहीं, ऐसे काफी सारे डीमन स्लेयर फैक्ट्स है जो काफी लोगों को नहीं पता है। और अगर ऐसी वीडियो तुम अगर फ्यूचर में कोई मिस आउट नहीं करना चाहते तो जल्दी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी दबा देना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी तुम्हें सजेस्ट हो जाए याद से। तो मिलता हूं मैं तुम्हें मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, cause I'm gonna be the king of YouTube. Bye.